वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड इडियम्स लेके आया हूँ। लेट्स डिस्कस आपका। और हाँ, इडियम होता क्या है? इडियम्स वो एक्सप्रेशन होते हैं विच आर पिकुलियर टू ए लैंग्वेज। वो अभिव्यक्ति, वो एक्सप्रेशन जो किसी खास लैंग्वेज के लिए पिकुलियर होते हैं, इडियम्स कहलाते हैं। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। ये कह सकते हैं इडियम्स आर दोज वर्ड्स हुज लिटरेरी मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इडियोमैटिक मीनिंग। यानी वह वर्ड जिसका साहित्यिक जो अर्थ होता है वो उसके इडियोमैटिक मीनिंग से अलग होता है। तो आइए बात करते हैं। पहला इडियम आपका है टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू एपोलोजाइज, मतलब होता है क्षमा मांगना। इसका मतलब होता है क्षमा मांगना। अब देखिए लर्न कैसे करोगे। वैसे यहां पर देखिए ईट माने खाना, हम्बल मीन्स विनम्र, और पाई एक डिश होती है, विनम्रता पूर्वक किसी डिश को खा लेना। लेकिन इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है? यानी कि अपोलोजाइज करना, क्षमा मांगना। यानी कि आपने जो काम किया है उसके लिए चुपचाप आप क्षमा मांगते हैं, तो ये कहता है ईट हम्बल पाई। जैसे यूज कैसे करेंगे? आई शेल ईट हम्बल पाई इफ आई डू एनीथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ। अगर मैं जीवन में कुछ गलत करूंगा तो उसके लिए क्या करूंगा? ईट हम्बल पाई यानी अपोलोजाइज। नेक्स्ट वर्ड आपका है ईट वर्ड्स। इसका मतलब होता है टू टेक बैक, टू टेक बैक द स्टेटमेंट। टू टेक बैक द स्टेटमेंट मतलब होता है अपने उस स्टेटमेंट को वापस लेना जो आपने बोला है। मतलब होता है ईट वर्ड्स। अब देखिए लर्न कैसे करोगे। ईट माने खाना, वर्ड्स माने शब्द, अपने शब्दों को खा लेना, यानी अपने शब्दों को वापस लेना। जैसे अगर कोई इंसान कुछ गलत बोल देता है तो कहता है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, यानी कि टेक बैक द स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को वापस लेता है। जैसे कि देर आर मैनी पॉलिटिशियंस इन अवर कंट्री हु ईट वर्ड्स आफ्टर सेइंग समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन। किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ गलत कहने के बाद उन्हें पब्लिकली अपने वर्ड्स वापस लेने पड़ते हैं। ये होता है ईट वर्ड्स। अगला है टू मीट हाफ वे। इसका मतलब होता है टू कम टू अ कंप्रोमाइज। टू मीट हाफ वे का मतलब है टू कम टू अ कंप्रोमाइज, किसी कंप्रोमाइज पर पहुंचना, किसी समझौते पर पहुंचना। टू मीट हाफ वे। इसको देखिए आपने देखा होगा कई बार मूवीज में दिखाया जाता है कि एक विलन होता है, एक हीरो होता है। विलन हीरो के किसी बच्चे को किडनैप कर लेता है और विलन हीरो से एक रैंसम मांगता है, फिरौती मांगता है। सपोज 1 करोड़ की फिरौती मांगता है और फिर कहता है कि चलिए आप उस जगह पे आकर के मुलाकात करेंगे, आप अगर 1 करोड़ रुपए लाएंगे तो मैं आपका बच्चा वापस कर देंगे। फिर देखा होगा आपने सीन क्रिएट किया जाता है कि कोई एक ब्रिज होता है और उस ब्रिज पर इधर से हीरो आगे बढ़ता है, इधर से विलेन आगे बढ़ता है, और फिर रास्ते पर ये लोग मिलते हैं और हीरो विलेन को 1 करोड़ रुपए की अटैची पकड़ाता है और विलेन हीरो को उसका बच्चा वापस करता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है टू मीट हाफ वे, मतलब टू कम टू कॉम्प्रोमाइज, किसी कंप्रोमाइज पर पहुंचना। तो यूज करेंगे ऐसे इन मैनी मूवीज
we have seen the scenes of heroes and villains meeting halfway. Next word, put on metal. दोस्तों put on metal का मतलब होता है to rouse, to do the best. To rouse, to do the best, कुछ अच्छा काम करने के लिए अचानक खड़ा हो जाना, मतलब होता है put on metal. जैसे after long 2 weeks today I have started shooting this video, so I can say that now I have put on metal, मतलब I have roused to do the best was shooting this video for you. नेक्स्ट वर्ड आपका है नॉट वर्थ साल्ट. इसका मतलब होता है क्वाइट वर्थलेस. क्वाइट वर्थलेस का मतलब होता है पूर्णतया बेकार. मीन्स होता है नॉट वर्थ साल्ट. कैसे यूज करेंगे? आपने देखा होगा जैसे कि इसको देखिए शाब्दिक अर्थ कैसे लर्न करेंगे. वर्थ मीन्स योग्य होना, साल्ट मीन्स नमक. तो जैसे कहानी बना लीजिए कि अगर कोई साल्ट खाने के योग्य नहीं है तो साल्ट कैसा है? क्वाइट वर्थलेस है, पूर्णतया बेकार. यूज कर सकते हैं कि देर, आप कह सकते हैं कि आई हैव अ सर्वेंट हु इज नॉट वर्थ साल्ट, मतलब हु इज क्वाइट वर्थलेस. अगला है टू मेक बोथ एंड्स मीट. इसका मतलब होता है टू लिव विदिन, टू लिव विदिन वंस इनकम. टू लिव विदिन वंस इनकम मतलब होता है अपनी आमदनी के अंदर रहना. मीन्स होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट. During COVID-19, there are many families in India who are making both ends meet. यानी कि अपनी आमदनी में रहने की कोशिश कर रहे हैं. अगला वर्ड है set force against. मतलब होता है set force against का मतलब होता है externally अपोस्ट. एक्सटर्नली अपोस्ट का मतलब होता है बहुत सख्त विरोधी. सेट फोर्स अगेंस्ट कैसे यूज करेंगे? इन अवर कंट्री देयर आर मैनी पॉलिटिशियंस हु सेट फोर्स अगेंस्ट, मतलब दे आर एक्सटर्नली अपोस्ट. नेक्स्ट वर्ड आपका है within and as of. मतलब होता है on the point of. तो within and as of होता है on the point of, की बिंदु पर, की कगार पर. कैसे यूज करेंगे? I shall help you within and as of you promise me a good result. ये होता है on the point of. नेक्स्ट वर्ड आपका है lose ground. मतलब होता है to become less powerful. लूज ग्राउंड का मतलब होता है टू बिकम लेस पावरफुल, कम पावरफुल हो जाना. आप कह सकते हैं नाउडेज द एंशियंट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस इज लूजिंग ग्राउंड इन अवर कंट्री. ग्राउंड खो रही है यानी कि बिकमिंग लेस पावरफुल. नेक्स्ट वर्ड आपका है विल लॉरेंस.
विल लॉरेंस का मतलब होता है एक्वायर डिस्टिंक्शन और ग्लोरी। एक्वायर डिस्टिंक्शन मतलब तो ख्याति या यश पाना, विल लॉरेंस। जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई इंस्टीट्यूट हु आर विनिंग लॉरेंस आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम्स। बहुत से बच्चे हैं जो परीक्षा पास करके हमारे संस्थान में लॉरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इन एक्वायरिंग डिस्टिंक्शन और ग्लोरी, ख्याति पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स। फिर से एक बार देख लें। ईट हम्बल पाई मीन्स होता है अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। ईट वर्ड्स मतलब होता है टू टेक बैक द स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना। मीट हाफ वे, कम टू ए कंप्रोमाइज, समझौता करना। पुट ऑन मेटल, राउज टू डू द बेस्ट, अच्छा करने के लिए खड़ा हो जाना। नॉट वर्थ साल्ट, क्वाइट वर्थलेस, पूर्णतया बेकार। टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम, अपनी आमदनी में रहना। सेट फोर्स अगेंस्ट, स्टर्नली अपोज्ड, बहुत विरोधी। विद इन एन एस ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ, की कगार पर। लूज ग्राउंड, टू बिकम लेस पावरफुल, कम पावरफुल होना। विल लॉरेंस, एक्वायर डिस्टिंक्शन और ग्लोरी, डिस्टिंक्शन और ग्लोरी पाना। ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।